वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सो मेरा ये वीडियो आरबीआई ग्रेड बी पे रहने वाला है। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी किस तरीके से अगर आप बिगनर हो तो आप एक स्ट्रैटेजी के साथ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रख सकते हो फॉर आरबीआई ग्रेड बी। सिंस अभी एग्ज़ाम का कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आउट नहीं हुआ है तो हम इसको आफ्टर इलेक्शंस ही अज्यूम कर सकते हैं। बिफोर इलेक्शंस तो आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबिलिटी होगी। सो अभी भी इनफ टाइम है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो या पहले से आपने प्रिपेयर किया हुआ है बट आपके पास राइट स्ट्रैटेजी या सोर्सेज नहीं है, सो फॉर दैट इसमें मैंने सारी चीज़ें शेयर की हुई है। ईएसआई का सोर्स, मैनेजमेंट का सोर्स, फाइनेंस का सोर्स, देन आरबीआई का पीआईबी न्यूज़ का एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़, एवरीथिंग वो इसमें हो जाएगा। आप अगर यूट्यूब से चाहो तो यूट्यूब से कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने एक बुक का सोर्स भी इसमें बताया हुआ है। सो आई बिलीव कि ये आपको हेल्प करेगा और आपकी स्ट्रैटेजी को एक डायरेक्शन देगा। अगर आप एक डायरेक्शनलेस अप्रोच से इधर उधर जा रहे हो तो आपको एक सही पाथ चूज़ करने में हेल्प करेगा। सो मैं शेयर कर रही हूँ कि कहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो सोर्सेज को। ये मैंने ईएसआई का सोर्स है। जस्ट आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ईएसआई प्लेलिस्ट, कई सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। मैंने पर्टिकुलरली ईएसआई के लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं फॉलो की हुई थी, मैं सिर्फ एक बुक से पढ़ रही थी। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट इसको सर्च किया है और इसमें मुझे ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स दिख गए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको एक जगह कलेक्टिवली एक बुक में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना या फिर बुक आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑनलाइन सोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो, या फिर जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ उस बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अभी। ये ईएसआई का सोर्स रहेगा। आप ये एक सोर्स है। दूसरा सोर्स यहाँ पर है एजुटैप का है, और इसके अलावा ये ऑलिव बोर्ड वाले जो सर हैं इनसे मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स का देखा हुआ है। बाकी किसी टीचर्स को मैं पर्सनली मैंने नहीं देखा हुआ है तो मैं नहीं ब्रीफ कर पाऊँगी। अब इसके बाद मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए मैंने ये सोर्स ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसमें मैंने भी कुछ वीडियोस फॉलो भी किए हैं और मुझे ठीक लगा इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह। इसके पहले भी मैंने वीडियोस देखे हुए थे बट वो स्कैटर्ड थे। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट सर्च की थी तो मुझे प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही मिल गई हैं। और बेसिकली मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को लिख सकते हो। और दूसरी चीज़ इसमें थियोरी बेस्ड चीज़ें भी मतलब अगर जैसे थ्योरी है तो ऑब्जेक्टिव वगैरह में थियोरी रहेगी तो आपको वो थियोरी ग्राफ्स ये सब याद करना पड़ेगा फॉर दैट। यहाँ पे सारी चीज़ें ही हैं। 118 वीडियोज़ हैं और बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये रहेगा कि छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप इसको 2 वीडियो 3 वीडियो करके देखोगे तो भी आप बोर नहीं होगे। देन इसके बाद ये मैंने फाइनेंस के लिए सर्च किया था तो फाइनेंस के लिए भी ऐसे पूरा प्लेलिस्ट आ गया है। और अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो आप ईएसआई और फाइनेंस एक सेम बुक से कर सकते हो। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो लास्ट ईयर चेंजेस आए थे वो आपको उस बुक में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी 11th या 12th में है वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ वाले जो चीज़ें ऐड हुई थी तो वो वहाँ से आप कर सकते हो। ये मेरा फाइनेंस का सोर्स रहेगा। देन इसके बाद पीआईबी और आरबीआई, देन वो सारी चीज़ें हैं तो मैं वो भी शेयर कर लेती हूँ। ये सारी लिस्ट्स हैं जो अलग अलग सोर्सेज हैं। आप किसी भी टीचर को जस्ट एक दिन आप अपना टाइम दे दो और उसको हंट कर लो कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन मोस्टली मैं अनुज जिंदल सर का चैनल फॉलो करती हूँ और एजुटैब लास्ट टाइम मैंने फॉलो किया था, अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ बट मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं एजुटैब फॉलो करूँ। यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, देखिए ये पीआईबी का है 247 का स्पॉटलाइट ये आपका वीकली ऐसे आता है 3-4 दिनों पे। एंड देन वहाँ पे आरबीआई भी आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें एक जगह। देन उसके बाद बच जाता है स्कीम, तो आप प्लेलिस्ट स्कीम की सर्च करोगे आपको बहुत सारे टीचर्स की स्कीम मिल जाएंगी। आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर का फॉलो कर सकते हो जिससे आपको लगता है, आपको जिसका समझ में आता है, याद हो जाता है। एक टीचर की हैबिट हो जाती है तो आपको जिसकी भी हैबिट हो आप उससे कर सकते हो। स्कीम्स में ऐसा कुछ नहीं है और मल्टीपल सोर्सेज से करोगे तो रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने एजुटैब का भी खोला हुआ है तो इसमें अगर आपको रीजनिंग जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, देन अगर आपको रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी अलग से मैथ्स और रीजनिंग वगैरह को करने की नीड नहीं होती है। स्कीम का मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखा दिया आपको, ये देख लीजिए। अनुज जिंदल सर के चैनल का प्लेलिस्ट है और इसके अलावा एजुटैब का प्लेलिस्ट है। तो आप किसी भी एक प्लेलिस्ट
सो अभी जो भी सोर्सेज मैंने शेयर किए हुए हैं आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बस आपको यह है कि एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है और सारी चीज़ों को इक्वली बैलेंस करते हुए चलना है। बाकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के लिए आप कोई भी सोर्स जो आप पहले से फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी है, और जिन लोगों ने अभी मेंस वगैरह दिया है तो उनकी भी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो भी चुकी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम माई सोर्सेज एंड माई कॉन्टेंट। अगर आपको इनमें थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।